भगवान की जय। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम भगवान की जय, हनुमत भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गणपति महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्री दुर्गा महाकाली की जय, सब संतों की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री गणपति महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आओ प्रभु जी, बालाजी महाराज बाबा जो विराजो, अंजनी पुत्र हनुमान बाबा जो विराजो, पवन पुत्र हनुमान बाबा जी विराजो,
बागेश्वर बालाजी महाराज विराजो, श्री न्यासी बाबा जी विराजो, दादा गुरुदेव महाराज जी विराजो, गुरुदेव महाराज प्रभु जी विराजो, श्री सीताराम भगवान जी विराजो, गणपति बप्पा जी विराजो, रिद्धि सिद्धि माता के साथ विराजो, लक्ष्मी माता जी विराजो, श्री दुर्गा महाकाली जी विराजो, श्री सीताराम भगवान जी विराजो, बागेश्वर बालाजी महाराज विराजो, श्री न्यासी बाबा जी विराजो, दादा गुरुदेव महाराज जी विराजो, गुरुदेव महाराज प्रभु जी विराजो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री गणपति महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, श्री दुर्गा महाकाली की जय। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। गजाननं भूतागणाधिसेवितं कपित्थजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विन्देश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज मस्तक लीन चढ़ाए, चालीसा प्रारंभ करूं सुमिरत शारदा माए। जय 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 सिंधु वर्धन गौरी पुत्र गणेश, मूषक वाहन गण सदन काटो सकल कलेश। जय 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 गिरिजा के लाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। कानन कुंडल मुकुट विराजे, कांधे मोंज जनेऊ साजे, गले सोहे पुष्पन की माला, चमके चंद्रलाट विशाला। लाल बदन सिंदूर में राजे, अरुण नेत्र क्षतिज विसाजे। पीत वसन गज बदन तुम्हारो, निज भक्तन को नाथ उबारो। लंबी सोड़ी तुम्हारे स्वामी, शंकर के सुत अंतर्यामी। नाथ चतुर्भुज रूप विशाला, भक्तन को करो करो निहाला। एक हस्त में परशु साजे, दूजे कर पदम प्रभु राजे। तीजे हस्त मोदक प्रतिभायो, चौथे कर में अभय बनायो। मूषे की करत असवारी, महिमा अमित अथनी तुम्हारी। सब सिद्धिन के तुम हो राजा, सुमिरत सिद्ध होए सब काजा। तीन लोक तुमोर छायो, सोहि निहाल जो तुमको ध्यायो। पूजन प्रथम तुम्हारो होवे, सकल दुखन पापन को धोवे। ब्रह्मा विष्णु महेश मनावे, नारद सारद हुए यश गावे। सहस नाम है नाथ तुम्हारो, वंदन से सहस्त मुखारो। लंबोदर गणेश गजराजा, बिगड़े सभी सवारो काजा। बादो सुधी चौथ कहलाई, जन्म सुमंतित सुंदर पाई। सिद्धि सदन में दाके भूषण, प्रभु सकल हरि दुभूषण। सूर्ण द्वार सुंदर अति नामा, करो नाथ मम पूर्ण कामा। लाल लाल दर लाल हिसूरा, लाल देह पर लाल सिंदूरा। असुनि कंदन गणपति जगवंदन, काटो कंदन गिरिजा के नंदन। कालो कंदन विदन विभंजन, विदामंजन जन मनोरंजन। धरणी धर्म मधुसूदन, गणपति रक्षा कुरु नाथ आतुर अति। दया दृष्टि दासन पर कीजय, भक्तन के हित दर्शन दीजय। नाम गजाधर और गजानन, एक दंत तथा विधन विनाशन। नराधीश नारायण स्वामी, विदा के घट अंतर्यामी। महाप्रताप पंडानन, भयो ज्ञान दिव्य गौरव छयो। विंध्वेश्वर है नाम तुम्हारो, अपने जन को नाथ उबारो। विश्व विनायक जय परमेश्वर, प्रणमो मात नाय चरण पर। जन सुखदायक और जग भरता, अनुक्लेश दीन दुख हरता। प्रथम पूजे जो जन्मन ध्यावे, सो तुरंत ही वांछित फल पावे। नित्यानंद करो सुख राशि, रिद्धि सिद्धि सब तुम्हारी दासी। जय 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 गणपति जगतारण, भक्त उबारण दैत्य प्रहारण। अम्बुदुलारे तुम रखवारे, प्रभु अनगिनत निज जन तारे। जो यह पढ़े गणेश चालीसा, निश्चय फल देवे गौरीसा। श्री गणेश पूजई सब आशा, सुख संपत्ति से हो उल्लासा। भद्र चौदह गणपति जब आवे, मन मोदक को भोग लगावे। पूर्ण मनोरथ हो सब काजा, जय 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 गणपति राजा। प्रभु हृदय में करो निवासा, स्वामी यही है अभिलाषा। जय गण 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 गणपति स्वामी, कृपा करो और अंतर्यामी। आदिदेव हो आप प्रभु, बुद्धि विदाता बलवान। अज्ञानी बालक हैं हम, कृपा करो भगवान। बोलो श्री गणपति महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री सन्यासी देवाय नमः। ओम श्री सन्यासी देवाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमो नमः। बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहा, धनुर्वन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं, रघुपति प्रिय भक्त वातजातं नमामि। मनोजवं मातृतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं,
वातात्मजमवानुरूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक बलिचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरे जस गावे, अस कलि कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कई कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहज जो जन पर भानु, लीयो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मुलिमुख माहि, जलग लांघे अच्युत नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लियो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो, आपे तीनों लोक हांकसे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम संध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दीन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म रिवत कहाई। और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ करे कोई, छूटे बंदि वहाँ सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो श्री हनुमत भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। जय प्रभु जी। बब्बा जो आज मैं आपको रामायण का पाठ सुनाऊंगी। प्रभु जी आप विराजो बालाजी महाराज, विराजो प्रभु जी। आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु मुझे, आप विराजो बालाजी महाराज। जब महामुनि विश्वामित्र राम को लेकर चले तो लक्ष्मण कैसे रुक सकते थे। मार्ग में मुनि ने दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की विधा सिखाई। फिर पवित्र नदियों के बीच जो मुनियों का आश्रम था वहां ठहरे। प्रातः काल एक सुंदर नौका के द्वारा नदी मार्ग से अपने आश्रम की ओर चल दिए। नदी के उस पार एक बहुत बड़ा वन था। उस भयंकर वन को देखकर राम बोले, हे मुनीश्वर, यह वन तो बड़ा ही भयंकर है। इसमें सिंह आदि भयंकर जानवर हैं। आप यह बताएं कि यह वन कौन सा है। इस पर मुनि ने बताया कि बहुत समय तक इस स्थान पर मलद और करुष नामक दो देश थे जो धन धान्य से पूर्ण थे। कुछ समय बाद यह बुद्धिमान
सुनंद की स्त्री ताड़का हुई, जिसका बेटा इंद्र के समान योद्धा मारीच है। वह यहाँ से 6 कोस दूर रहता है। इसी ने दोनों देशों को नष्ट किया है। अब मेरे कहने से वहीं चलो और उस दुष्ट को नष्ट करके इस वन को निष्कंटक कर दो। तुम्हें स्त्री के वध करने से घृणा नहीं होनी चाहिए। तुम राजपुत्र हो और राजपुत्र को रक्षा करनी चाहिए। रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, गुरुओं के सामने मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि आपकी आज्ञा का पालन करूं। इसीलिए पिताजी की आज्ञा का पालन करके मैं ताड़का का वध करूंगा। गो ब्राह्मण और इस देश की भलाई के लिए उसका वध करना आवश्यक है। इतना कहकर राम ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, जिससे सारे वन में भयंकर आवाज हुई और ताड़का क्रोध में उधर ही भागी। वह धूल उड़ाती चल रही थी। राम ने जो बाण छोड़ा तो ताड़का तुरंत ढेर हो गई। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। प्रातः होते ही तीनों नित्य कर्म से निवृत्त होकर उस ताड़का वन से चले। मार्ग में एक सुंदर वन आया। जब रामचंद्र जी ने उस वन के बारे में जानना चाहा तो विश्वामित्र जी बोले, हे राम, यह वामन महात्मा का आश्रम है। आजकल ये सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यही तपस्वी कश्यप ऋषि तप के फल को प्राप्त हुए थे। आश्रम प्रवेश पर आश्रम के निवासी महात्मा मुनि आकर विश्वामित्र की पूजा करने लगे। बाद में राजकुमारों का आतिथ्य किया। थोड़ी देर विश्राम करके शत्रु का नाश करने वाले दोनों राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, आप अब यज्ञ आरंभ कीजिए ताकि यह आश्रम फिर से सिद्ध आश्रम बने। विश्वामित्र जी की यह पर यज्ञ पर बैठ गए। अगले दिन दोनों राजकुमारों ने आश्रम के एक मुनि से कहा, महामुनि, हमें कृपा करके यह बतलाइए कि किस दिन राक्षसों का दमन किया जाए। इस पर वह बोले, हे राजपुत्रों, महामुनि विश्वामित्र जी ने तो यज्ञ पर बैठे हैं। उन्होंने तो मौन व्रत धारण कर लिया है, अतः वह तो बोल नहीं सकेंगे। आप आज से 6 दिवस रात दिन तक यज्ञ की रक्षा करें। ज्यों ही दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षार्थ धनुष बाण उठाए कि मारीच और सुबाहु अपने भयानक अनुचरों के साथ आकर वेदी पर रुधिर मांस डालने लगे। इस पर राम ने अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इन मांसाहारियों को देखो, जैसे वायु बादलों को भगा देती है, मैं भी अभी मानवास्त्र से इन्हें भगाए देता हूँ। इतने में ही क्रोध में होकर राम ने मानवास्त्र मारीच की छाती में मारा। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण, मैं धर्म के स्थान पर अधर्म नहीं करना चाहता। यह मानवास्त्र इसके प्राण नहीं लेगा, बल्कि इसे मोहित और मूर्छित करके ले जाएगा। अब मैं निर्दय, दुष्ट और पाप करने वाले राक्षसों को यमलोक पहुंचाता हूँ। तब आग्नेय अस्त्र चलाकर उन्होंने सब राक्षसों को मार डाला। यज्ञ समाप्त होने पर मुनि दोनों राजकुमारों से बोले, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपने अपने पिता का वचन पालन किया है और यह आश्रम वास्तव में सिद्ध आश्रम बन गया है। जनकपुरी की यात्रा। दूसरे दिन दोनों राजकुमार विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों के पास गए। दोनों प्रणाम करके मधुर वचनों से बोले, हे मुनियों के मुनि, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। अब हमें बताइए कि आपकी कौन सी आज्ञा का पालन किया जाए। इस पर विश्वामित्र की आज्ञा से ऋषि कहने लगे, जनकपुरी मिथिला के राजा जनक के यहाँ एक बड़ा धार्मिक यज्ञ हो रहा है। अब हम वहाँ जाएंगे।
यदि आप भी हमारे साथ चलें तो वहां चलकर एक अद्भुत धनुष देंगे। उस बड़े धनुष को बड़े बड़े राजा कभी नहीं चढ़ा सके। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की यात्रा को चल दिए। उत्तर दिशा की तरफ दूर तक चलने के बाद शाम के समय शोणा नदी के किनारे पहुंचे। रात्रि को वहीं विश्राम किया। प्रातः होने पर राम ने मुनि जी से पूछा, हे महामुनि, यह शोणा नदी स्वच्छ गहरे जल वाली और बालूमय है, इसे हम कहाँ से पार करेंगे? विश्वामित्र ने मार्ग बताया। तब नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसी रास्ते से चल दिए। दोपहर बीत जाने पर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा के निर्मल जलधारा देखकर सभी प्रसन्न हो गए। स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि को ठहरने के लिए गंगा के अधिक श्रेष्ठ स्थान और ना होने पर वहीं विश्राम किया। नदी के तट के पास ही एक विशाल नगरी थी जो स्वर्ग के समान सुंदर थी। वहां के राजा सुमित ने जब गंगा के किनारे महर्षि विश्वामित्र का आना सुना तो उनके स्वागत के लिए गंगा किनारे जा पहुंचे और कुछ भेंट पूजा देकर प्रणाम किया। तब पूछा, हे मुनि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। अंत कृपा करके आप यह बतलाइए कि यह सिंह के समान बलवान और मोहिनी रूप वाले युवक यहाँ तक आपके साथ पैदल चलकर क्यों आए हैं? इस पर मुनि बोले, अयोध्या के राजा दशरथ के यह दोनों पुत्र हैं। मेरे यज्ञ की समाप्ति के लिए आए थे। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। सिद्ध आश्रम में निवास करके राक्षसों को समूल नष्ट करके यहाँ मेरे साथ आए हैं। राजा सुमित ने परिचय पाकर दोनों राजकुमारों का अच्छी तरह से स्वागत किया, जिससे राम और लक्ष्मण अति प्रसन्न हुए। अगले दिन वह दोनों जनकपुरी के लिए चल दिए। रास्ते में बिना विश्राम किए जब जनकपुरी में पहुंचे तो दोनों राजकुमारों से मुनि बोले, महात्मा जनक की यज्ञ सामग्री प्रसन्न चिन्ह है। यहाँ उनके देशों के वेद पाठी पंडित उपस्थित हैं और जल के समीप एकांत स्थान में जाकर उन्होंने निवास किया। जैसे ही राजा को समाचार मिला कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, वह अपने मुख्य पंडितों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। महात्मा जनक के सत्कार को स्वीकार करके मुनि ने पूछा, आप तो कुशल हैं, यज्ञ में कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ी? इस पर जनक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन पाकर कौन धन्य नहीं होगा। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो यहाँ पधारे हैं। और फिर पूछने लगे, देवों के समान तेज वाले सिंह के समान बलशाली तरकस और धनुष बाण को धारण करने वाले यह युवक किसके पुत्र है और पैदल चलकर यहाँ तक क्यों आए हैं? तब महात्मा जनक को मुनि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों का पूरा परिचय दिया। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। अगले दिन प्रातः होने पर नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा ने राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र को बुलाया और आसन पर बैठाकर कहा, हे मुनिवर, अब यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दीजिए। इस पर मुनि बोले, हे राजन, यह दोनों जगत में प्रसिद्ध राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ है। तब राजा जनक ने मुनि को उत्तर दिया, हे भगवान, जिस प्रयोजन के लिए वह धनुष रखा है उसे सुनिए। निमि से छठा राजा देवराज नाम का प्रसिद्ध हुआ है। हे भगवान, उनको यह धनुष रुद्र ने धरोहर में दिया था। यह सुंदर धनुष मैं राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। फिर राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि देवताओं के धनुष को ले आओ। मंत्री नगर में जाकर 8 पहियों वाले धनुष की पेटी को बड़े ही यत्न से वहां लाए। उस लोहे की पेटी को लाकर वह बोले, हे मिथिलेश, आपकी आज्ञा अनुसार
दर्शनीय और राजाओं से पूजित धनुष आ गया है। उनकी बात सुनकर राजा जनक हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनीश्वर, महाशक्तिशाली धनुष जिसे अनेक राजा भी उठाने में सफल ना हुए, वही श्रेष्ठ धनुष आ गया है। आप अपने राजकुमारों को इसे दिखा दीजिए। राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, बेटा राम, धनुष को देख लो। राम ने आज्ञा पाते ही जिस पेटी में धनुष रखा था उसे खोलते ही कहा, हे मुनिवर, मैं इस श्रेष्ठ धनुष को छूता हूँ और इसे चढ़ाने का यत्न करता हूँ। मुनि जी और राजा जनक बोले, अच्छी बात है। कहते ही राम ने देखते ही देखते धनुष को मध्य भाग से पकड़ लिया और पेटी से बाहर खींच लिया। जैसे ही उसे चढ़ाया तो धनुष मध्य से टूट गया। उसके टूटने की ऐसी भयंकर आवाज हुई मानो पहाड़ फट गया हो और भूकंप आ गया हो। इस आवाज को सुनकर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और राजा जनक को छोड़कर शेष सभी उपस्थित बेहोशी की स्थिति में आ गए। इन सबके चैतन्य होने पर राजा जनक मुनि से हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, मैंने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम का पराक्रम देख लिया है। इनका यह काम ऐसा है जिसकी मैं कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। मेरी बेटी सीता दशरथ पुत्र राम को प्राप्त करके जनकों के कुल में कीर्ति प्राप्त करेगी। हे विश्वामित्र जी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अब मुझे प्राणों से भी प्यारी बेटी राम को दे देनी है चाहिए। आप अनुमति दें ताकि मेरे मंत्री अयोध्या जा सकें और राजा दशरथ को सारा समाचार दे सके। मुनि विश्वामित्र जी से आज्ञा मिलते ही मंत्री जनक के दूत बनकर अयोध्या को प्रस्थान कर गए। 3 दिन बाद वह अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ ने दूतों को तुरंत ही राजभवन में बुला लिया, जहां उन्होंने राजा दशरथ के दर्शन किए और हाथ जोड़कर कहा कि मिथिला के राजा जनक स्नेह की वाणी में आपकी कुशल पूछते हैं। और मुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा से उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सीता वर प्राप्त करना चाहती थी और इस संबंध में मेरी प्रतिज्ञा आप जानती ही है। मेरी प्रतिज्ञा के आगे समस्त राजा अपना कौशल हार चुके थे। हे राजन, मुनि जी के साथ आए हुए आपके बेटों ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। सारी सभा के आगे वह देवताओं का अलौकिक धनुष राम ने तोड़ दिया है। इसीलिए राम को मुझे अपनी बेटी सीता सौंपनी है। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसीलिए हे राजन, आप विद्वानों और पंडितों के साथ जल्दी आइए और राम लक्ष्मण को देखिए। आपका कल्याण हो। हे महाराज, आप मेरी प्रसन्नता को पूरा कर सकते हैं। यहाँ आकर दोनों बेटों की प्रतिज्ञा प्राप्त करेंगे। राजा दशरथ दूतों की बात सुनकर प्रसन्न हुए और तुरंत वरिष्ठ वामदेव तथा अन्य ऋषियों के साथ कहा, महात्मा जनक राम की वीरता देखकर अपनी बेटी सीता का विवाह राम से करना चाहते हैं। यदि आपको राजा जनक का यह कार्य अच्छा लगे तो हमें तुरंत ही मिथिलेश चले, देरी ना करें। राजा की पूरी बात सुनकर मंत्रियों और अन्य उपस्थित ऋषियों ने स्वीकार दे दी। रात्रि बीत जाने पर बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक सुमंत से कहा, आज कोषाध्यक्ष बहुत ही धनराशि लेकर आगे आगे चले। मेरी आज्ञा से चतुरंगिनी सेना, पालकी और रथ आदि भी सजा लिए जाएं। वरिष्ठ वामदेव, कश्यप, जावली, मार्कंडे तथा कात्यायनी ऋषि आगे चले। तब मेरा रथ तैयार कराओ। दूत जल्दी के लिए कह रहे हैं, इसीलिए देरी ना करो। अब राजा दशरथ अपने रथ पर बैठ गए। ऋषियों के साथ आगे चलते हुए दशरथ की चतुरंगिनी सेना चली। मिथिला पहुंचने पर राजा जनक ने उनका खूब स्वागत किया और राजा दशरथ से मिलकर आदि प्रसन्न हुए। फिर हाथ जोड़कर राजा जनक बोले, हे महाराज,
आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य थे जो ऐसे तेजस्वी ऋषि वशिष्ठ जी आदि भी पधारे हैं। आपके आगमन से मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। मैं और मेरा कुल धन्य है जो आप पधारे हैं। कितना हर्ष हुआ है मुझे इस बात पर कि रघुवंशियों से मेरा संबंध हो गया है। हे राजन, कल यज्ञ की समाप्ति पर ही ऋषियों के सामने आप विवाह कर दें। राजा दशरथ ऋषियों के सामने ही बोले, मैंने पहले ही सुना है कि दान तो दाता के हाथ से ही होता है, इसलिए आप जैसा करेंगे वैसा होगा। सत्यवादी राजा दशरथ के ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर राजा जनक चकित रह गए। जब दोनों राज्यों के मुनि आपस में मिले तो वह भी अतीव प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी भी राम लक्ष्मण को लेकर वहां गए। दोनों भाइयों ने पिता के चरण छुए। राजा दशरथ उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा जनक दशरथ से विदा लेकर राजभवन में गए और विवाह की संपूर्ण तैयारी का आदेश देकर शयन करने लगे। प्रातः होने पर महर्षियों की सहायता से सब तैयारियां कर राजा जनक सतानंद पुरोहित से बोले, हे पुरोहित, मेरे छोटा भाई कुशध्वज इशुमती नगरी के तट पर पुण्य तुल्य शंकरापुरी में रहता है। वही मेरे यज्ञ का रक्षक है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि वह भी मेरी इस प्रसन्नता में सम्मिलित हो। इसलिए मेरे छोटे भाई को शीघ्र बुलाया जाए। राजा की आज्ञा से वह तेज चलने वाले घोड़ों पर बैठकर कुशध्वज के पास चल दिए। शंकरापुरी पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से राजा जनक का समस्त समाचार कहा। श्रेष्ठ दूत से यह समाचार जाना राजा कुशध्वज तुरंत मिथिला चल दिए और धर्म प्रिय राजा जनक के दर्शन किए। इसके पश्चात अभिवादन करके उपयुक्त आसन पर बैठ गए। दोनों भाइयों ने सलाह करके सुदामन मंत्री से कहा, तुम शीघ्रता से जाकर तपस्वी राजा दशरथ को उनके पुत्र और मंत्रियों सहित आदर के साथ लिवा लाओ। मंत्री सुदानन उनके निवास स्थान पर पहुंचा और राजा दशरथ का अभिवादन करके बोला, हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिलेश आपको मंत्रियों और पुरोहित सहित देखना चाहते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा दशरथ भाइयों और मंत्रियों सहित जनक के पास गए और राजा जनक से कहा, हे मिथिलेश कुल के देवों को तो आप जानते ही हैं। हमारे समस्त कार्यों में भगवान वशिष्ठ ही बोलने वाले हैं। समस्त ऋषियों सहित विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर धर्मात्मा वशिष्ठ मेरी वंशावली बताएंगे। दशरथ के ऐसा कहने के पश्चात वशिष्ठ जी पुरोहित के साथ राजा जनक से कहने लगे, सर्वप्रथम प्रजापति मुनि हुआ है। उनका पुत्र हुआ श्रवाक्यु। इक्ष्वाकु ही अयोध्या का पहला राजा था। इक्ष्वाकु का पुत्र कुशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय, हनुमत भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री